बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम कहता हूँ, मोस्ट वेलकम। आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है और वो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन होती है कि पहले ये बात कि मेरी रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं या नहीं एसपीएसएस पे, और जब ये आप पता चल जाए उन्हें कि सिग्निफिकेंट हैं, फिर उन्हें ये नहीं कंफर्म होता कि सिग्निफिकेंट हैं तो कितने सिग्निफिकेंट हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। तो आज इंशाल्लाह आप हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फिर आप और आपके लिए बहुत आसान होगी, ये आप देखिएगा और आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा इससे। जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि जब आप एसपीएसएस के आउटपुट को देखेंगे तो 4 टाइप्स की कंडीशंस होंगी। एक कंडीशन ये हो सकती है कि 99.9% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो, ओनली 0.01% 001% चांसेस ऑफ एरर। और सेकंड कंडीशन ये है कि 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो। थर्ड कंडीशन ये है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो। और फोर्थ कंडीशन ये है कि नॉन सिग्निफिकेंट हो आपके रिजल्ट। जो बेसिकली स्टैटिस्टिशियंस हैं, उन्होंने रिकमेंड किए हैं कि मिनिमम आपको 95% श्योर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल होना चाहिए अपनी फाइंडिंग्स के बारे में, फिर उसको स्टैटिस्टिक्स एक्सेप्ट करती है। सबसे पहले एक बहुत आइडियल कंडीशन है और मोस्टली जो इसमें की वैल्यू होती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की, वो जीरो में होती है, पॉइंट के बाद। ये डेसिमल्स में, जीरोस में होती है। और अगर एक कंडीशन होगी आइडियल कि पॉइंट के बाद 3 जीरो है, समथिंग 4 जीरो भी होती है, पॉइंट के बाद अगर तीनों डिजिट्स आपके जीरो हैं, जीरोस पॉइंट के बाद 0 0 0 ट्रिपल जीरो है, तो ये तो एक ही आइडियल कंडीशन होगी एसपीएसएस में। तो आपके रिजल्ट्स 99.9% सिग्निफिकेंट होंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा आपका। और इसके लिए आमतौर पे एसपीएसएस में ट्रिपल स्टेरिक यूज करते हैं। और इसको जब रिपोर्ट करते हैं तो इसकी रिपोर्टिंग में लिखते हैं ट्रिपल स्टेरिक, और टेलिक्स में p इज लेस देन 0.001, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज लेस देन 0.001। उसके बाद एक सेकंड कंडीशन, अब ये एक तो आइडियल कंडीशन थी कि इसकी पॉइंट के बाद तीनों जीरो हो, ट्रिपल जीरो हो। सेकंड कंडीशन में ये होता है, अगर पॉइंट के बाद आप सोचें कि 3 जीरो नहीं होंगी, तो उससे कम कितनी हो सकती हैं, 2 जीरो। तो अगर पॉइंट के बाद आपकी डबल जीरो हो, पॉइंट के बाद 0 0, थर्ड डिजिट क्या हो सकता है, 1 से लेकर 9 तक। तो 0.001 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कंडीशंस ऐसी होंगी जब अगर आपका पॉइंट 99.9% नहीं था तो अब 99% होगा। यानी पॉइंट के बाद पहले तो आइडियल है कि 3 0 नहीं है तो अब 2 जीरो होंगी, तो 2 जीरो के बाद थर्ड डिजिट क्या होगा, 1 से लेकर 9 तक। तो अगर ऐसे हो कि पॉइंट के बाद 2 जीरो हो और थर्ड डिजिट हो 1 से 9 तक, तो इसे कहते हैं 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। और इसके लिए डबल स्टेरिक एज इंडिकेटर यूज करते हैं, और इसको रिपोर्ट जब करते हैं तो डबल स्टेरिक, फिर इटैलिक्स में p इज लेस देन 0.01। उसके बाद तो ये 9 कंडीशंस ऐसी होंगी कि आपका 0.01 p इज लेस देन 0.01 होगा 9 कंडीशन में। एक ही कंडीशन में 9 p इज लेस देन 0.001 होगा। और अब 4 कंडीशन ऐसी होंगी, अगर आप देखें, अगर पॉइंट के बाद डबल जीरो भी नहीं रहा तो आप सिंगल जीरो हो सकता है। तो सिंगल जीरो के बाद आप सेकंड डिजिट देखेंगे, सेकंड डिजिट क्या हो सकता है, पॉइंट जीरो के बाद एक जीरो है, सिंगल जीरो, पॉइंट जीरो के बाद 1, पॉइंट जीरो के बाद 2, पॉइंट जीरो के बाद 3, पॉइंट जीरो के बाद 4। 5 नहीं होगा क्योंकि हमने कहना है लेस देन 0.05, p इज लेस देन 0.05, नॉट इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। तो ये अगर 4 कंडीशंस ऐसी होंगी जब आपका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा, और इसके लिए सिंगल स्टेरिक यूज करते हैं और इसको रिपोर्ट करते हैं सिंगल स्टेरिक p इज लेस देन 0.05। अब इसको देखें, लेस देन 0.05, 0.01 इज लेस देन 0.05, 0.02, 0.03 एंड 0.04 इज लेस देन 0.05। और इसके बाद
अगर ऐसे हो कि 0.05 नाउ इट्स इक्वल टू 0.05 नॉट लेस देन, तो ये होगा नॉन सिग्निफिकेंट। और अगर पॉइंट के बाद एक कंडीशन ये है, अगर ये से एक्सीड करता जाए 0.05, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद ये हो जाए जैसे 0.045, 0.456 है, 0.782, 0.345, इस तरह की कोई भी डिजिट हो, तो इसको कहते हैं हम ये कि नॉन सिग्निफिकेंट है। तो ये जो नॉन सिग्निफिकेंट है इसको हम रिपोर्ट करते हैं P इज ग्रेटर देन 0.05, P इज ग्रेटर देन 0.05। तो इसको, तो ये 4 कंडीशंस होंगी जो आपको मैंने क्लियरली बता दी। एक कंडीशन में पॉइंट के बाद 30, 9 कंडीशंस में पॉइंट के बाद 20 और थर्ड डिजिट 129, 4 कंडीशन में पॉइंट के बाद 10 और सेकंड डिजिट 124 और उसके बाद बाकी तब इन, अब आपको मैं बताता हूँ 9 और 1 10 और 14 वैल्यूज के अलावा हर वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट होती है। इन 14 वैल्यूज के अलावा ये जो टाइप्स लिखी हुई हैं, टाइप 1 2 3, इन्हें टोटल करें तो ये टोटल 14 बनती हैं। इन 14 वैल्यूज के अलावा हर SPSS की आउटपुट की वैल्यू पे लिखेंगे हम P इज ग्रेटर देन 0.05। अब आपको मैं बताता हूँ SPSS में मोस्टली रिपोर्ट इसको ऐसे किया जाता है कि या सिग्निफिकेंट लिखा होता है SIG फुल स्टॉप सिग्निफिकेंट, या सिग्निफिकेंट टू टेल्ड लिखा होता है, और उसकी वैल्यूज को वहां से हम ये देखते हैं। जैसे ये देखें, ये सिग्निफिकेंट की वैल्यू जो है, ये यहाँ पे ये देखें सिग्निफिकेंट की जो वैल्यू है 0.808, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे आप देखें 0.07, अब 0.0 क्या हो सकता था, 1 2 3 4 5 से 5 और 5 से जो अब होंगे वो नॉन, तो 0.07 भी नॉन सिग्निफिकेंट हो गया। तो इस तरह से आप ये यहाँ पे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट टू टेल्ड की। और अब ये आपने याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है कि इन 14 वैल्यूज के अलावा हर वैल्यू सिग्निफिकेंट या सिग्निफिकेंट टू टेल्ड की नॉन सिग्निफिकेंट होती है। तो आपने खुद, ये टेबल भी है आपके पास, बड़ी अच्छी चेकलिस्ट है, इससे आप देख लेंगे कि इनमें से कौन सी, क्या इन 14 वैल्यूज में आपकी सिग्निफिकेंट या सिग्निफिकेंट टू टेल की वैल्यू आती है तो आपकी सिग्निफिकेंट है, और अगर उसके अलावा कोई भी वैल्यू आती है वो सारी नॉन सिग्निफिकेंट हैं। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको समझ आई होगी इसकी। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट करें हमें, और हमें बताएं आपको ये कैसे लगी, और इसको शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और इसका मकसद है आपके लिए बहुत आसान बनाना चीज़ों को, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो आपको कैसे समझ आई ज़रूर बताइएगा। खुश रहें। थैंक यू।